बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी नहीं थे, बल्कि खलीफा बगदाद के दरबार में पहलवान थे। इतने बड़े पहलवान कि कोई उनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन वो दरबार में बैठे थे और खलीफा भी वहाँ था। वहाँ एक दुबला पतला मरियल सा शक्ल सूरत का बहुत प्यारा आदमी आया और कहने लगा, ए खलीफा, मैं जुनैद के साथ कुश्ती खेलना चाहता हूँ। तो दरबार में जितने भी लोग बैठे थे सब हंस पड़े और कहने लगे, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, अपनी शक्ल देख और अपना वजूद देख, और तू इतने बड़े पहलवान के साथ कुश्ती करेगा। उसने कहा, नहीं जनाब, मुझे कुछ ऐसे दाव आते हैं जो और पहलवान बिल्कुल भी नहीं जानते, और हमारे कुछ ख़ानदानी गुर हैं, वो मैं लगाऊंगा और आपका जो इतना नामी ग्रामी रुस्तम ज़मा है ये चारों खाने चित होगा। हज़रत जुनैद भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए और थोड़ा सा घबराए भी, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। चुनाचे वक़्त मुकर्रर हो गया और जगह तय हो गई। फिर खलीफा वक्त सारे दरबारी और बगदाद के लोग भी वहाँ पहुँच गए, और वो दुबला पतला आदमी जो मुश्किल से खड़ा हो सकता था वो भी मैदान में आ गया, और जो असल पहलवान थे वो भी आ पहुँचे। दोनों ने हाथ में लाया, मगर जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मजबूत हाथ आगे बढ़ा तो वो ज़रा पीछे हट गया। फिर उसने छलांग लगाई और उछल कर उनके गले से लिपट गया, और जब लटक गया तो उनके कान के पास मुंह करके कहने लगा, मैं सैयदज़ादा हूँ और 7 दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं। ये ढोंग मैंने इसलिए रचाया है ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मेरी भी कोई इज़्ज़त है। जुनैद बगदादी ने जब ये सुना तो धड़ करके ज़मीन पर गिरे और उससे डह गए। वो उनके सीने पर चढ़कर बैठ गया और तालियां बज गईं। दुनिया हैरान व परेशान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। जुनैद बगदादी ने कहा कि ठीक है, इसको ऐसा दाव आता है जो दुनिया में किसी को नहीं आता। ये वाकई ताकतवर है। तो खलीफा ने जो इनामात देने थे उसको दिए, और हज़रत जुनैद जो तौलिया गले में था झाड़ते हुए कह रहे हैं कि ए अल्लाह, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन आज तेरे बंदे की इज़्ज़त रखी है। इसके बदले में मुझे भी कोई रूहानी दर्जा अता फरमा जो तू अपने नेक बंदू को दिया करता है। तो वो वलिये कामिल हुए, और उनकी तालीम ये है कि इंसान को कभी जलील, छोटा और हकीर नहीं जानना। जूं जूं आप ऐसा जानेंगे आपके दर्जात कम होते जाएंगे, और अगर जुनैद बगदादी का रवैया अपनाएंगे तो आपके दर्जात बुलंद होते जाएंगे।